मोहल्ले में गरीब सास बहू की ताजा सब्जी की खेती। एक नई शुरुआत। मोहल्ले में एक साधारण सी गली के एक छोटे से घर में सास बहू की जोड़ी रहती थी। घर की दीवारें झुकी हुई थीं, खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे और छत से पानी टपकता था। फिर भी घर में खुशी की कमी नहीं थी। सास श्रीमती देवकी देवी और उनकी बहू रेखा दोनों का सपना था कि वे कभी न कभी इस घर को सुंदर बना सकें। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। रेखा के पास एक छोटी सी बगिया थी जिसमें वह ताजे फूल और हरी भरी सब्जियां उगाती थी। उसे खेतों में काम करना बहुत पसंद था और बचपन से ही उसने अपनी माँ से खेती की कला सीखी थी। लेकिन सास की स्थिति देखकर रेखा का मन अक्सर दुखी हो जाता था। वह जानती थी कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता है। एक दिन रेखा को अचानक एक विचार आया। उसने सास से कहा, माँ, क्यों न हम अपनी छोटी सी बगिया में ताजे सब्जियों की खेती करें। इससे न सिर्फ हमें ताजे और अच्छे खाने का मिलेगा बल्कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी बन सकते हैं। देवकी देवी ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटा, यह अच्छा विचार है। लेकिन हमें शुरुआत कहाँ से करनी होगी? रेखा ने पहले से योजना बनाई थी। उसने सोचा था कि अगर वे सब्जी की खेती सही तरीके से करें तो वह खुद अपनी पैदावार से अच्छी खासी बचत भी कर सकती हैं। बगिया की शुरुआत। रेखा ने अपनी बगिया को पूरी तरह से साफ किया और उसमें नई मिट्टी डाली। वह जानती थी कि ताजे और अच्छे उत्पाद के लिए अच्छी मिट्टी की आवश्यकता होती है। देवकी देवी ने उसकी मदद की और दोनों ने मिलकर उस बगिया में धनिया, मिर्च, बैंगन, टमाटर और भिंडी के पौधे लगाए। रेखा के पास पुराने समय से सीखे गए कृषि के तरीके थे और वह पूरी मेहनत से इन पौधों की देखभाल करने लगी। देवकी देवी हर सुबह बगीचे में बैठकर पौधों को पानी देती और रेखा को सलाह देती रहती। दोनों की मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। पहले कुछ दिन में पौधे धीरे धीरे बढ़ने लगे। रेखा ने अपने घर के पास के छोटे दुकानदार से कुछ बीज खरीदे थे और उसकी किस्में अच्छी थीं। शुरुआत में रेखा के मन में डर था कि कहीं इस बगिया में कामयाबी न मिल जाए, लेकिन धीरे धीरे उसे यकीन होने लगा कि मेहनत रंग ला रही है। सब्जियों का फलना समय बीतता गया और बगिया में सब्जियां बढ़ने लगीं। टमाटर और मिर्चें जल्दी ही पकने लगीं और बैंगन और भिंडी भी आकार लेने लगे। रेखा और देवकी देवी को बहुत खुशी हुई, लेकिन इस खुशी का हिस्सा और भी था। अब वे सब्जियों को मोहल्ले में बेचने के बारे में सोचने लगे थे। रेखा ने अपने मोहल्ले के बाजार में कुछ छोटे व्यापारियों से संपर्क किया। उन्हें बताया कि उनके पास ताजे और जैविक तरीके से उगाए गए सब्जियां हैं। पहले तो दुकानदारों को संकोच हुआ, लेकिन जब उन्होंने उन सब्जियों को देखा तो उन्होंने ताजगी और स्वाद की तारीफ की। कुछ ही समय में रेखा और देवकी देवी का छोटा सा बगिया बहुत ही लोकप्रिय हो गया। लोग उनके घर से ताजे और सस्ते दामों में सब्जियां खरीदने आने लगे। मोहल्ले में हर कोई उनकी मेहनत की सराहना करने लगा। एक नई पहचान। रेखा और देवकी देवी की मेहनत ने उन्हें मोहल्ले में एक नई पहचान दी। उनकी बगिया अब सिर्फ उनके घर का हिस्सा नहीं रह गई थी, बल्कि एक प्रतीक बन गई थी कि अगर इच्छा शक्ति हो तो किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। एक दिन रेखा के पास मोहल्ले के एक बड़े व्यापारी का फोन आया। उसने बताया कि वह ताजे और जैविक सब्जियों की तलाश में है और उसकी कंपनी को रेखा और देवकी देवी की बगिया के साथ साझेदारी करने का विचार है। रेखा और देवकी देवी बहुत हैरान हो गईं, लेकिन उन्होंने तय किया कि अगर यह अवसर सही है तो वे इसे छोड़ेंगे नहीं।
कुछ महीनों बाद रेखा और देवकी देवी का छोटा सा बगिया एक बड़े व्यापार का रूप ले चुका था। उन्हें अब न सिर्फ स्थानीय बाजारों में बल्कि आसपास के शहरों में भी सब्जियां भेजने का मौका मिल रहा था। एक नया जीवन समय के साथ रेखा और देवकी देवी ने अपनी बगिया के दायरे को बढ़ा दिया। अब उनके पास बड़ी जमीन थी जिस पर वे और अधिक सब्जियां उगाने लगे थे। रेखा ने और भी खेती के तरीके सीखे और जैविक खेती में एक विशेषज्ञ बन गई। मोहल्ले के लोग अब रेखा और देवकी देवी को आदर्श मानते थे। वह सिर्फ आर्थिक रूप से ही मजबूत नहीं हुई, बल्कि उन्होंने सबको यह भी दिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष करने की ताकत होती है। यह कहानी उन सास बहू के संघर्ष की है जिन्होंने अपनी मेहनत और धैर्य से अपने जीवन को बदल दिया। आज भी रेखा और देवकी देवी अपने छोटे से बगीचे में सब्जियां उगाती हैं, लेकिन अब उनके पास बहुत कुछ है, खुशियां, शांति और एक स्थिर भविष्य। समापन, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर मेहनत और ईमानदारी से काम किया जाए तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। सास बहू के इस संघर्ष ने यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी स्थिति में खुशी और सफलता पाने के लिए सही मार्गदर्शन और प्रयास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।